हम प्रश्नावली 3.4 एनसीईआरटी फोल्डर का हम सवाल देखेंगे। कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले जो है ये आपका जो इक्वेशन यहाँ सवाल है, पहला सवाल दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4, यानी हमें विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहली विधि जो है हमारी वो जो है विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि में होता क्या है, या फिर x के गुणांक को बराबर कर लें या फिर y के गुणांक को बराबर कर लें, ताकि जो है अगर एक चर राशि अगर कट जाएगी तो एक का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ x + y = 5 है। अगर यहाँ भी 2 होता तो ये जो 2x बराबर हो जाता, समीकरण 1 में भी 2x और इसमें भी 2x। तो करते क्या है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो चलिए हम गुणा करते हैं कि x + 2x + ये y है और इक्वल टू यहाँ 5 गुणे आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका 2x + 2y = 5 दूना के 10 हो गया। इक्वेशन नंबर ये हो गया तीसरा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 3 से देखते हैं। तो समीकरण 1 और 3 जो है यहाँ देखें, समीकरण 2 और 3 से देखेंगे। ये समीकरण 3 जो है आपका 2x + 2y = 10 है और ये आपका जो है 2x - 3y = 4 है। करते क्या है कि इसमें जब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये 2x से 2x ये कट जाएगा और यहाँ 3 × 2 = 5y हो जाएगा। 5y = 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 होगा। अब चूंकि करते क्या है, जो 5x है यह 6 के बराबर है तो y का यहाँ से मान निकालेंगे तो 6/5 हो जाएगा। अब करते क्या है कि यही y का मान जो है किसी समीकरण में भी रख सकते हैं, या समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो हम करते क्या है, यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब हम रखेंगे तो यहाँ पे x और प्लस y = 5 है तो y के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 6/5। तो ये x प्लस यहाँ 6 यही y के जगह पर, ये इक्वेशन फर्स्ट था तो y के स्थान पर हम 6/5 रखेंगे = ये 5 हो गया। करते क्या है, इसको पक्षांतर करते हैं। तो हम जानते हैं कि पक्षांतर करने पर वो जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ये राशि 6/5 है, इसका चिन्ह पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। अब ये इसको सॉल्व करते हैं तो x = इसका बटा 1 मान लेंगे तो लॉसर इसका 5 होगा। तो 5 एकम में 25 हो जाएगा और ये 6 एकम में 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 एकम में 5 या त्रिया गुणा कर लीजिए, 50 25 6 एकम में 6 हो गया। और उसके बाद जो है x का मान निकल के आएगा, 25 में से 6 घटेगा तो 19/5। तो इस तरह से हम x और y के मान प्राप्त कर लिए। यहाँ से जो है x का मान 19/5 और y का मान जो है 6/5। ये थी विलोपन विधि। अब इसको हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, x का मान y के पदों में या y का मान जो होता है x के पदों में निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हम देखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से हम देखेंगे तो यहाँ पे x + y = 5 है। तो यहाँ पे y का जब मान निकालेंगे तो x पक्षांतर होगा तो y - x हो गया। अब y का मान x के पदों में है। अब यही जो इक्वेशन बन गया ये 3 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से ये प्राप्त हुआ तो ये जो समीकरण y का जो मान है समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर
पर तो जब हम रखेंगे तो यहाँ ये 2x है और माइनस 3 है और y के जगह पर 5 माइनस x रखेंगे, यहाँ y है और इक्वल टू ये 4 हो गया। अब करते क्या हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2x 5 3 15 और माइनस प्लस माइनस हुआ 15 ये हो गया और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये 3x हो गया इक्वल टू 4 हो गया। तो 3 2 5 हो गया, ये 5x और यहाँ माइनस 15 बचा इक्वल टू ये 4 है। तो इसको उधर लेके जाते हैं तो 5x इक्वल टू 4 और ये उधर जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 15 4 19 हो गया और x का मान निकालेंगे तो इधर हम देख रहे हैं कि 5 x का गुणांक 5 है तो इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x का मान आ गया 19/5। अब क्या करते हैं, x का जो मान है वह समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं। तो x का मान यह समीकरण 3 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो जब रखेंगे तो यहाँ y बराबर हम देख रहे हैं 5 माइनस x है, तो यह x है तो x के स्थान पर 19/5 है तो y इक्वल टू 5 माइनस 19 बटा में हम रख देंगे 5। क्यों? क्योंकि x बराबर आपका दे रखा है। अब करते क्या है, इसका बटा 1 मान लेते हैं तो y बराबर ये 3 गुणा कर लीजिए 50 25 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 19 से कम में 19 और में 5 इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो 5 से कम में 5 तो y इक्वल टू 25 में से 19 घट जाएगा तो ये 6/5। तो इस तरह से यहाँ से y की वैल्यू लिख ली और यहाँ से x से। यह प्रतिस्थापन विधि था। ये जो सवाल है आपका दूसरा 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड ये दिया है आपका यहाँ। अच्छा, तो करते क्या है, विलोपन विधि में इसमें उल्टा करते हैं। इसमें 2 से अगर समीकरण 1 में 2 से और ये समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू x का जो है, x जो चर है इसका गुणांक जो है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो करते हैं इसमें ये 3x + 4y है, इसमें समीकरण 1 है, इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए इक्वल टू ये 10 × 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 6x + 4 × 8y = 10 × 20। इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में लिखा है कि 3 से गुणा करें तो आपका समीकरण 2x - 2y में हम 3 से गुणा करेंगे तो इधर 2 × 3 होगा, दोनों पक्षों में करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो 3 × 6x और इसका गुणा करेंगे तो -3 × 6y और ये आपस में गुणा होगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 × 6 हो गया। इक्वेशन नंबर ये 4 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 से तो यहाँ पे समीकरण 3 दिया है 6x + 8y = 20 और ये दिया है 6x - 6y = 6। अब ये जो हो गया, करते क्या हैं, यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, इससे ये कट गया, 8 6 ये 14y हो गया = 20 में से 6 गया आपका 14 हो गया। तो यहाँ पे 14y जो है किसके बराबर है, तो 14y 14 के बराबर है। तो यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो 14 बटा में इससे गुणा है तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा तो 14 एकम में 14, तो ये आपका मान आएगा 1। यहाँ से y का मान निकल के आ गया 1। अब यही y का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखने पर स्वतंत्र है, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी। इस बार 2 में ही रख दे रहे हैं। समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने
पर तो जब रखेंगे तो यहाँ 2x है माइनस 2 गुणे यहाँ y की वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है और इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2x इक्वल ये उधर जाएगा, 2 एकम में 2 हो जाएगा, 2 एकम में -2 इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ 2x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 2 + 2 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 2 2 4 हो गया। तो x बराबर आपका 2 से इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, 4/2, तो x बराबर ये 2 दूना 4 अर्थात x बराबर 2 आ गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ से x का मान 1 आया और y का मान 2। अब ये जो थी विलोपन विधि थी, अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। इसको देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 या 2 में से किसी को x का मान जो है y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। तो हम समीकरण 1 से देख रहे हैं कि ये समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 दे रखा है 3x + 4y = 10। तो यहाँ पे जो है 4y का अगर मान निकालते हैं तो यहाँ पे जो है 10 और ये इधर जाएगा तो -3x हो जाएगा। तो यहाँ पे 4y है तो यहाँ से इससे 4 से गुणा है तो y का मान निकालेंगे तो 10 - 3x बटा में आपका 4 हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो अब क्या करते हैं समीकरण 2 और 3 से, यानी समीकरण 2 में y का मान समीकरण 3 से रखने पर तो यहाँ हम रखेंगे तो ये आपका समीकरण 2 है, यहाँ पे 2x - 2 है और y के स्थान पर जब भी लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, कोष्टक में लिखेंगे 10 - 3x अपान ये 4 हो गया, कोष्टक बंद = 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x - 2 का 10 दूना किए 20 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा और बटा में 4 = 2। करते क्या हैं, इसका बटा 1 मान लेते हैं तो ये 4 दूना के हो जाएगा 8x और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -20 और +6x मेन बटा आपका 4 हो जाएगा = 2 बटा 1 मानते हैं, इसका इसमें कर लेते हैं, इसका इसमें 3 गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8x - 20 + 6x = 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब 8 6 ये 14 हो जाएगा, ये 14x - 20 है = 8 है। तो इसको पक्षांतर करते हैं तो 14x = 8 प्लस ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 20 8 28 हो गया और ये 14 से इधर भाग हो जाएगा। तो अब इसको कटा देते हैं 7 से, 7 दूना के 7 चौक 28 और 7 दूना के 14। तो ये आपका x का मान 4 बटा में ये 14 दूना के 28, सीधे सीधे 14 दूना 28, तो यह जो है x बराबर आपका आ गया 2। अब x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, x का मान समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो जब रखेंगे तो यही हमारा समीकरण 3 है। तो y बराबर आपका हो जाएगा 10 - 3 गुणे इसका मान 2 है और बटा में 4, तो y = 10 3 दूना के 6 -6 बटा में ये 4 हो गया। तो y बराबर आपका 10 में से 6 गया 4 बटा 4 हो गया, इसे एक बार में कट गया तो y बराबर आपका आ जाएगा y बराबर 1। तो इस तरह से हम देख लिए इसको प्रतिस्थापन विधि से। x का मान आपका 2 आया है और y का मान जो है 1 आया है, तो ये प्रतिस्थापन विधि है। यहाँ देख रहे हैं सब विलोपन विधि से 3x - 5y - 4 = 0 है और ये दूसरा इक्वेशन ये है, दिया है आपका दिया है तो जो इसको ये देख रहे हैं कि ये 3x - 5y है, तो 4 को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको क्या करते हैं 9x है, y को इधर लेके आते हैं तो -2y बराबर ये 7 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्या करते हैं कि इसमें समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो तितली के 9 हो जाएगा, तो ये दोनों x का गुणांक बराबर हो जाएगा। अगर y का गुणांक बराबर करना है तो इसमें 5 से और ऊपर वाले में 2 से गुणा करना होगा। तो करते क्या है, यहाँ समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर तो जब 3 से हम गुणा करेंगे तो ये आपका
3x माइनस 5y में 3 से इधर गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से होगा। अब क्या करते हैं, तितली के 9x हो जाएगा, माइनस का 5 दूना 10y हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 3 12। अब ये हो गया 5 3 ये गलती हो गया, ये 5 3 15 हो जाएगा, और तितली के 9 5 3 15 4 3 12, ये इक्वेशन आपका हो गया 3। अब क्या करते हैं, इस समीकरण 2 और 3 से देख लेते हैं। समीकरण 3 और 2 से भी देख सकते हैं। तो समीकरण 3 जो है वो 9x माइनस 15y इक्वल टू आपका 12 है, और ये जो है आपका 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। अब इसको यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे और घटा देते हैं, इससे ये कट गया, 15 में से 2 गया, आपका बच जाएगा 13, तो माइनस ये 13y इक्वल टू 12 में से 7 गया, 7 5 12 यानी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस 13y है इक्वल टू 5 है, माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे तो ये 13y इक्वल टू ये आपका माइनस 5 हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ y का मान निकालेंगे तो माइनस 5 बटा में ये 13 हो जाएगा, तो y का मान आया माइनस 5 बटा में 13। अब यही y का मान उठा के किसी समीकरण 1 में या 2 में रख दें, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 है, x है, माइनस है 5 है, और y के जगह पर माइनस 5 बटा में 13 ये हो गया। उसके बाद जो है आपका 4 दे रखा है। करते क्या है, ये 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 25 हो जाएगा, और बटा 13 इक्वल टू 4 हो गया। इसको उधर लेके चले जाते हैं तो 3x इक्वल टू 4 में से 25 बटा में ये 13 हो जाएगा। तो अब जो है 3x इक्वल टू देखेंगे, इसका बटा 1 मान लेंगे, 3 गुणा कर देंगे तो 13 चौके आपका 52 हो गया, और माइनस 25 से कम में 25 बटा में ये 13 हो गया। तो यहाँ ये 3 से अब इधर गुणा कर लेंगे तो x का मान आएगा, 25 में से ये घट जाएगा तो आपका 27 आएगा, और बटा में 13 ये 3 गुणे 13 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 27 बटा में 13 39। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 27 और 13 39, अर्थात x का मान निकल के आया 9 बटा में 13। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो y का मान है माइनस 5 बटा 13 और x का मान जो है 9 बटा में 13 आया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रतिस्थापन विधि को इसी सवाल से को देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ करते क्या है, x का मान y के पदों में ज्ञात कर लें या y का मान x के पदों में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। तो करते क्या है, यहाँ से जो है y का मान निकाल लिया जाए, तो y को उधर पक्षांतर करेंगे तो 3x और ये 4 इधर आएगा तो -4 इक्वल टू 5y हो गया। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 5 से इधर भाग हो जाएगा तो 3x माइनस 4 अपान ये हो जाएगा 5। तो अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो ये समीकरण 2 आपका ये है 9x माइनस 2, और y के जगह पे रख देंगे 3x माइनस 4 अपान 5 और इक्वल टू यहाँ पे 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9x माइनस का 3 दूना के 6 हो जाएगा x, और माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 हो गया, बटा में 5 इक्वल टू 7। इसका बटा 1 मान लेंगे, 9 25 हो जाएगा 45, और ये आपका 45x हो गया। उसके बाद ये माइनस 6x है और प्लस 8 हो जाएगा अपान ये 5 एकम में 5। इसका 9 5 45 है, इसका 1 में गुणा होगा तो उतर जाएंगे सेम, लेकिन हाँ ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 बटा 1 मान सकते हैं। 45 में से 6 निकल गया, आपका 39 हो जाएगा, 39x माइनस 8, इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इक्वल टू इसमें गुणा करते हैं
तो 7 पचे आपका हो जाएगा 35। अब करते क्या है, 39 आपका x है और इसको उधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 35 प्लस ये 8 हो गया, तो ये आपका 39 x इक्वल टू 35 8 5 13 हो गया, और ये 43 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 8 है यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस 8 हो गया, ये उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, और जब माइनस होगा तो ये घटेगा 35 में से 8, तो ये आपका 27 हो जाएगा। तो 27 और यहाँ पे 39 x है, तो यहाँ पे 27/39 हो जाएगा। फिर से ये कट जाएगा 3 से, 29 27 और 13 39 हो गया। अब यहाँ पे जो है x का मान निकल के आया 9/13। अब यही मान जो है x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब 3 में रखेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 3 और x के जगह पर 9/13 और -4 मेन बटा 5। तो अब क्या करते हैं, ये y बराबर हो गया, तो ये 29 27 हो जाएगा, तो 29 27 और 29 27 ही हो गया, और बटा में 13 -4/1 मान लेंगे मेन बटा 5। तो ये y बराबर आपका आ गया। अब क्या करते हैं, इसको 13 13 चौके 52 हो जाएगा, तो y बराबर इसका इसमें गुणा करते हैं तो 27 - 13 चौके 52 और बटा में आपका हो जाएगा 13 और बटा में 5, और ये घटा देंगे इसमें से। तो जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा y बराबर -25, ये 25 हो जाएगा, और बटा में ये नीचे आ जाएगा, तो 5 × 13, तो ये 25 हो जाएगा, और y बराबर -5/13। तो y का मान आया -5/13 और x का मान जो है 9/13। विलोपन विधि से इसको हल करना है। अब सवाल चौथा है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। और क्या करते हैं, इस समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 में हम 1/2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 1/x/2 हो जाएगा, तो ये सेम इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे x/2, यहाँ पे समीकरण 2 में लिखा जाए, समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करने पर तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ x - y/3 है, इसमें 1/2 से इधर भी गुणा होगा और 3 में भी 1/2 से गुणा होगा, तो इसका गुणा होगा तो x/2 हो जाएगा, और -y एकम में y या 3 दूना के 6 हो गया, इक्वल टू 3 एकम में 3/2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 और 1 से, समीकरण 3 और 1 से, तो 3 और 1 से करेंगे तो आपका समीकरण 3 जो है x/2 - y/6 इक्वल टू 3/2 है, और यहाँ जो है आपका इक्वेशन ये आपका थर्ड हो गया, और ये पहला जो इक्वेशन है यह x/2 है, और यहाँ पे प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 है। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, तो चिन्ह ये बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये x/2 से x/2 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ बच गया तो बचा -y/6, और ये माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, ये 2y/3 इक्वल टू यहाँ बच गया 3/2 और +1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया, त्रिय गुणा कर देते हैं, तो त्रिय गुणा करेंगे तो ये -3y और ये -6 दूना के 12y और बटा में 6×3 18 इक्वल टू यहाँ बटा 1 मानेंगे तो 3 एकम में 3 और 2 एकम में 2 और बटा में 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं इससे,
तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, ये 12 और 3 आपका हो जाएगा 15, तो माइनस ये 15y बटा में 9 इक्वल टू 3 2 5 हो गया। अब क्या करते हैं कि -15y इसका बटा 1 मान के 3 गुणा कर लेंगे और ये 9 5 45 हो जाएगा। यहाँ माइनस से गुणा कर देंगे तो ये पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा -45 बटा में 15 और 15 तिया 45, y का मान आपका आ गया -3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो जब y का मान 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण ये है, x/2 है प्लस है और 2 है और y की जगह पर -3 रख देंगे और मेन बटा आपका 3 है और इक्वल टू -1। इस 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, तो x/2 और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो x/2 इक्वल टू -1, ये उधर गया तो +2 हो गया, तो यह x/2 इक्वल टू ये घटेगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो बटा 1 मान लेंगे, 1 से कम 1 और 2 से कम में 2 अर्थात x का मान आ गया 2। यहाँ देखेंगे कि y का मान -3 आया और x का मान 2 आ गया। यह जो था विलोपन विधि से था। अब हम इसको देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे तो यहाँ जो है समीकरण जो है 1 से 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से इस पर x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये उधर जाएगा तो प्लस y क्या हो गया 3। अब क्या करते हैं, x का मान ये आपका समीकरण 3 हो गया, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह पर लिख देंगे, यहाँ 1/2 बाहर निकाल देंगे और x के स्थान पर हम रखेंगे 3 + y/3 और यहाँ +2y/3 इक्वल टू -1 हो गया। करते क्या हैं, इसको पहले कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं। तिथि लिखिए, ये 9 हो जाएगा और प्लस ये y एकम में y और 3 एकम में 3 हो गया और +2y/3 इक्वल टू -1 हो गया। अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसका 1 में गुणा 9 एकम में 9, y एकम में y या 3 दूना के 6 हो गया और ये +2y/3 इक्वल टू -1 हो गया। अब क्या करते हैं कि हम लसा ले लेते हैं। तो लसा आपका हो जाएगा 6, तो लसा 6 होगा तो ये 9 + y कम में 9 + 6 एकम में 6, तो 9 + y कम में y और ये प्लस ये 3 दूना के 6 तो 2 दूना के आपका हो जाएगा 4y और इक्वल टू -1। इसका बटा 1 मान के 3 गुणा कर देते हैं तो ये 9 4 1 ये 5 हो जाएगा, 9 + 5y और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 6 एकम में 6। तो यहाँ पे 5y इक्वल टू 6 और ये आपका इधर जाएगा तो -9। तो ये 5y इक्वल टू -6 और -9 है, तो 5y इक्वल टू 9 6 ये आपका हो जाएगा -15, तो y बराबर आपका हो जाएगा -15 बटा में 5, तो ये 5 के 15, y का मान -3 आ गया। अब क्या करते हैं कि y का मान जो है y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो ये आपका x है इक्वल टू 3 हो गया। अब प्लस y के जगह पर आप -3 रखेंगे और इसका बटा 3 है, तो x अपान करेंगे प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -3 अपान ये 3 हो गया। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये 3 बटा में 3 है तो 3 से 3 कट गया, तो x बराबर ये 3 माइनस ये यहाँ एक बार में कटा तो 3 - 1 हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2। यानी यहाँ y का मान -3 और x का मान 2 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।